आयोजित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने कर्म संख्या 4 पर उल्लेखित कागजातों को सभापटल पर रखता हूँ। Item number 5, Sri George Kurian ji. Yes, with your permission, I raise to all the papers on the table of the House as mentioned against my name at the serial number 5 in the revised list of business report today. Item number 6, Sri Basavaraj Bommai ji. Sir, I am to present the 7th, 8th, 9th and 10th reports in Hindi, English versions of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development as listed against my name, serial number 6 in today's order paper. Item number 7, Sri Satish Chandra Dubey ji. Satish Chandra Dubey ji. महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने कर्म संख्या 7 पर उल्लेखित कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांग 24-25 पर कोयला खान एवं इस्पात संबंधित अस्थायी समिति की प्रथम रिपोर्ट में निहित सिफारिश पर अमल की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभापति पर रखता हूँ। Item number 8, माननीय वित्त मंत्री जी. Sir, with your permission, I rise to present a statement, Hindi and English, of estimated receipts and expenditure of the state of Manipur for the year 25-26. माननीय सदस्यगण, आप अपने सीट पर जाके बैठिए. आप अपने सीट पर जाके बैठिए प्लीज. सदन चलने दीजिए. सदन चलने दीजिए. और रोज आप लोग ये बैनर पोस्टर लेकर के आते हैं, ये उचित नहीं है. प्लीज आप लोग बैठिए. सदन चलने दीजिए प्लीज मैडम. प्लीज आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते, भारत के संसद को आप गरिमामंडित कीजिए संसद को. हर दिन इस तरह का व्यवहार, एक कंस्ट्रक्टिव जो रोल होता है अपोजिशन का, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कीजिए. सदन को बाधित करना ये उचित नहीं है. बार बार आप लोग सदन को ऐसे बाधित करेंगे, हर दिन बाधित करेंगे. सदन में आप अपना विषय रखिए, सदन में विषय रखिए, लेकिन सदन को बाधित करना ये सदन को गरिमा को ठेस पहुंचाती है. ये उचित नहीं है. पूरा देश दुखी है यार. आपके व्यवहार से, सदन के सदस्यों के व्यवहार से देश दुखी है. प्लीज बी सीटेड. Please allow to continue the session. Please be seated. Please. Leader of the, आप थोड़ा बैठाने का कोशिश कीजिए. थोड़ा बैठा दीजिए पहले. थोड़ा पहले बैठा दीजिए, बाद में बोलिएगा. आप बैठा दीजिए पहले, अपने मेंबर्स को बैठा दीजिए प्लीज मेंबर को बैठा दीजिए. मैं आई विल अलाउ टू स्पीक यू. प्लीज आई विल अलाउ टू स्पीक यू. बात सदस्यों को बैठा दीजिए. देन आई विल अलाउ. इफ यू आर विल बी वेल, आई विल नॉट अलाउ. आप माननीय सभी सदस्यों को अपना सीट पे बैठा दीजिए. आई विल अलाउ टू स्पीक यू. You are a senior member of the house. I will allow. ऐसे सदन नहीं चलेगा. सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. जानता है, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं जो हाउस में आया नहीं. यह भी एक गृह मंत्री का वक्तव्य है. यह राहुल गांधी जी के पार्टी, कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन गृह मंत्री का वक्तव्य है. वो कह रहे हैं मैं विजय भाई से एडवाइस लेता था. ये सुशील कुमार सिंधे जी का है. मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आप कहेंगे तो सत्यापित भी कर दूंगा. मैं विजय भाई से, जब मैं होम मिनिस्टर था, उनके पास कभी कभी जाता था और एडवाइस मांगता था.
उन्होंने मुझे एक बार ऐसा कहा कि असली एडवाइस मैं दे रहा हूं, सुशील तू इधर उधर मत भटक, तू कश्मीर में जा और वहां लाल चौक पे भाषण कर और लोगों से मिल और डल लेक की ओर जाकर वहां पर शेयर कर। ये एडवाइस तो उन्होंने दे दी, मगर मैं कैसे बताऊं कि मेरी डैश, मतलब मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो शब्द ठीक नहीं है, इसलिए मैं बीफ कर दे रहा हूं, मेरी ऐसी थी। आप सोचिए डर का माहौल उनके होम मिनिस्टर में था कि उनके होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं कश्मीर नहीं जा सकता हूं, और जम्मू कश्मीर भाई बहन दोनों गए थे, बर्फ के साथ खेल कर आ रहे थे। इतना ही कह के समाप्त करूंगा, मगर माननीय सभापति जी मुझे सिर्फ और 50 सेकंड दीजिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद ना करूं सिर्फ 50 सेकंड में। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, प्राणों से भी प्रियतर यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने वालों की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वो अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो पाकिस्तान, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी, ओ नादान पड़ोसी, अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल, न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर